Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope all are well preparing your upcoming NORCET 08 exam. So I will share you most frequent topic ask NORCET 08 exam. So all you know NORCET scenario based हो चुका है. So हम आज डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके NORCET 08 में जो है मोस्टली जो है इन टॉपिक से क्या होता है आपका जो है रिपीट होते हैं क्वेश्चंस. सो आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक. सो चलिए डिस्कस करते हैं हम हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट जो है हमारा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग. सो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग आपका क्या है, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नॉर्सेट में जहाँ से आपके जो है क्वेश्चंस उठाए जाते हैं. सो बात करते हैं नॉर्सेट फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के. सो फर्स्ट आपने जो है रीड करके जाना है कैथेटराइजेशन. सो कैथेटराइजेशन आप जब भी रीड करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि कैथेटराइजेशन में मेल एंड फीमेल में कौन कौन से साइज़ के हम कैथेटर यूज़ करते हैं और इनमें जो कौन कौन से कलर कोड होते हैं एंड प्रोसीजर भी आपने जो है इसमें जो है कैथेटराइजेशन का क्या कौन सा प्रोसीजर होता है, स्ट्राइल होता है या फिर आपका जो असेप्टिक होता है, कौन सा आपका प्रोसीजर होता है वो भी आपको पता होना चाहिए. एंड सेकंड वन इज़ आपको सेकंड थिंग आपको पता होना चाहिए कि जो भी नर्स जो है नर्सिंग केयर करती है ड्यूरिंग कैथेटराइजेशन तो उन नर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए. सो आपको ये भी पता होना चाहिए. सो नेक्स्ट आपका टॉपिक होता है BMW बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट से आपका क्वेश्चन पुट होता है. और देन आपका आता है NG ट्यूब होगी आपकी, ET ट्यूब होगी, TT ट्यूब होगी, ट्रेकोस्टमी ट्यूब की टॉपिक मैंने आपको कल ही जो है करवाया है. सो आप जो ट्रेकोस्टमी ट्यूब का साइज़ और ET ट्यूब का साइज़ बोथ चाइल्ड में एंड एडल्ट में एंड जो है फीमेल में आपको साइज़ भी और कलर कोड भी पता होना चाहिए और आपको नर्सिंग केयर भी पता होनी चाहिए. सो नेक्स्ट आता है आपका इम्यूनाइजेशन जो भी आपकी न्यू करंट इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग जो है आपने लर्न करना है. देन आपका नेक्स्ट आता है CPR में से तो हर बार क्वेश्चंस नॉर्सेट में बनता है. सो नेक्स्ट आपका आता है सेंटर लाइन की केयर आपने कैसे करनी है, कॉर्टिक्लेप्सी एंड आपका TPN हो गया, UTI हो गया, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है. देन आपका नेक्स्ट हो गया ऑक्सीजन थेरेपी में आप क्या हो गया गुडल एयरवे की इमेज आपसे नॉर्सेट में जो है लास्ट प्रीवियस नॉर्सेट 06 में जो है आपसे पूछी गई थी. गुडल एयरवे की जो है आपको इमेज आई थी. सो ये भी इम्पॉर्टेंट है ऑक्सीजन थेरेपी. देन आपका आ गया ट्रैक्शन रीस्ट्रेन आ गया, आपका फ्रैक्चर आ गया, ये आपकी जो है देन बेड सोर आ गया, आपका एसिड बेस एंड फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट आ गया, आपके ड्रग कैलकुलेशन में माइक्रो ड्रिप मैक्रो ड्रिप एंड PT में कैलकुलेशन आ गई. जिसको ये क्वेश्चंस आएगा उसका 1 नंबर पक्का है क्योंकि यहाँ से ड्रग कैलकुलेशन से एक क्वेश्चंस आता है आपका नॉर्सेट में. देन आपके इमरजेंसी कोड आ गए, जितने भी आपके ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन इमरजेंसी कोड्स होते हैं वो उसमें से आपका क्वेश्चंस पुट होते हैं. देन आपका आ गया BT ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड PP कैसे बियर करनी है, डॉफिंग कैसे करनी है PP की हमने. देन चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज के बारे में आ गया, वाटर सील ड्रेनेज आ गई आपकी. सो इंस्ट्रूमेंट की इमेजेस आपको देखने को मिल सकती हैं जो भी जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं हॉस्पिटल में ड्यूरिंग प्रोसीजर में यूज़ किए जाते हैं. चेकलिस्ट होगी. देन आपकी जो भी चेकलिस्ट होगी बेड सोर हो गए आपके और वेंटिलेटर से क्वेश्चन बनता है आपका SIMV मोड एंड जो भी आपका कंट्रोल मोड होता है वहाँ से आपका एक क्वेश्चंस पुट होता है. वाइटल IV लाइंस होगी आपकी, एनीमिया हो गया. देन आपके कैनुलाइजेशन हो गए, कैनुला के डिफरेंट कलर के कोड हो गए, आपके कलर कोडिंग होगी, पोजीशनिंग होगी, लंबर पंचर हो गया, डाइट फॉर डिफरेंट डिजीज़. सो नेक्स्ट हम बात करेंगे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में MI हो गया, हार्ट फेलियर हो गया, मायोपैथी हो गया आपका और डायबिटीज़ मलाइटस हो गया, DK डायबिटिक कीटोसिडोसिस टाइप 1 टाइप 2 और कब इनका पीक टाइम होता है, इनसे भी क्वेश्चन आपके क्या होते हैं नॉर्सेट में पुट होते हैं. देन स्ट्रोक हो गया आपका, CSF हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया और मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, GBAS हो गया आपका, गुलियन बैरियर सिंड्रोम, हाइपरटेंशन हो गया, कोप्ड हो गया आपका. टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर, कौन कौन से टाइप्स के रेस्पिरेटरी फेलियर होते हैं, यहाँ से नॉर्सेट में क्वेश्चन आता है हर बार. फिर देन आपका रिदमिया हो गया, अस्थमा ARDS हो गया, ARF हो गया, डायलिसिस हो गया, कितने टाइप्स की आपकी डायलिसिस होती है वहाँ से क्वेश्चन पुट हो सकता है. देन
जीएन से हो गया आपका, एंड ब्लड हो गया, ब्लड से भी आपका हेमाटोलॉजिकल सिस्टम से भी आपका एक क्वेश्चन पुट किया जाता है। देन आपका अरिदमियाज होगी, आपके कितने टाइप्स के अरिदमियाज होते हैं, ट्रैक्शन हो गए, फ्रैक्चर हो गया आपका, रूल ऑफ 9, बर्न, बर्न इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एमएसएन से। यहाँ से क्वेश्चन हर बार जो है पूछा जाता है। बर्न्स की आपको क्वेश्चन आता है कि टोटल बॉडी सरफेस एरिया आपका इतना बर्न हुआ है, तो आपने जो है कैलकुलेट करके जो है निकालना होता है कि आपने कितना फ्लूइड जो है उसमें जो है आपको पेशेंट को देना है। देन आपके फ्लूइड्स हो गए, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपोटोनिक फ्लूइड्स हो गए आपके, एंड सर्जरी होगी, नॉर्मल वैल्यू होगी आपकी लैब्स की, ईसीजी होगी आपकी, ईसीजी में आपकी जो भी आपके ईसीजी में क्या क्या चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग आप पे हाइपोकैलीमिया, हाइपोकैल्शीमिया में आपके ईसीजी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। इंस्ट्रूमेंट हो गया आपके मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के, ड्रग हो गया आपके, ड्रग्स में आपके लिथियम, जैसे आपकी ड्रग लिथियम होगी, हिपेरिन, डाइगॉक्सिन होगी, मॉर्फिन होगी, एडीआर, जितनी भी आपकी इमरजेंसी ड्रग आती हैं इसके अंडर, जितनी भी आपकी इमरजेंसी ड्रग्स आती हैं उनको आपको सबको जो है आपने रीड करके जाना है। देन आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है ओब्स एंड गाइनी। ओब्स में आपका क्या हो गया, फर्स्ट जो है आपका टॉपिक हो, ओबीजी में आपका फर्स्ट टॉपिक होगा लेबर, नॉर्मल लेबर की ड्यूरेशन पूछी जाती है, और एक्टोसिया, डिस्टोसिया, एनएसटी, सीएसटी में से क्वेश्चन आ जाता है आपका। पार्टोग्राफ, पार्टोग्राफ से क्वेश्चन आता है आपका, और एसिरिलेशन, डेसिरिलेशन से आपका क्वेश्चन बनता है। अनीमिया हो गया आपका, ओसीपी होगी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। माला एन, माला डी एंड जो भी आपके कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते हैं उनसे क्वेश्चन बनता है। अब जो अबॉर्शन से क्वेश्चंस बनते हैं कि कौन सा अबॉर्शन है, सेप्टिक है, इनकम्प्लीट है, कंप्लीट है, या कौन सा इनवाइटेबल है। देन आपका पीपीएच, पीआईएच से क्वेश्चन बनता है। एंड कॉर्ड एबनॉर्मलिटी पूछी जाती है, विद इमेज पूछी जाती है कि ये कौन सी है, प्लेसेंटा की एनुकल प्लेसेंटा कॉर्ड एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं आपकी। देन आपका आता है नेक्स्ट साइन ऑफ प्रेगनेंसी के, कौन कौन से साइन, मेंसुरेशन साइकिल से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं कि कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं मेंसुरेशन साइकिल में। एचपीवी वैक्सीन से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। पोजीशनिंग, डिफरेंट डिफरेंट सर्जरी में जो पोजीशंस पेशेंट को देते हैं हम, वो पोजीशन से क्वेश्चन पुट किए जा सकते हैं। सो आपने जो है ये हमारा ओबीजी एंड गायनी है, इसको जो भी आपने जो है इन टॉपिक को आपने एकदम जो है क्लियर करके जाना है बिफोर योर एग्ज़ाम। देन नेक्स्ट आपका आता है पीडियाट्रिक नर्सिंग। पीडियाट्रिक में आपके जो है अपगार को स्कोर हो गया इंपॉर्टेंट, जॉन्डिस हो गया, फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल जॉन्डिस हो गया, कितनी कितनी ड्यूरेशन पूछी जा सकती है कि कितनी कितनी ड्यूरेशन में, क्रामर स्केल हो गया आपका, और जो है आपका फोटोथेरेपी हो गया जॉन्डिस में, और आपका डिहाइड्रेशन हो गया, एंटीडी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो गया आपका, कैपुट सक्सेडिनम के हेमेटोमा से क्वेश्चन पुट किए जा सकते हैं आपके, डायरिया हो गया, आरडीएस हो
सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के टॉपिक जो आपके नॉर्सेट 08 में एग्ज़ाम में जो है पुट किए जाते हैं। सो आप इन टॉपिक को जो है क्लियर करके जाएं बिफोर योर एग्ज़ाम। सो वी विश यू गुड लक फॉर योर नॉर्सेट 08 प्रिपरेशन। स्टे पॉजिटिव एंड स्टे मोटिवेटेड। सो दैट्स अबाउट दिस वीडियो। सो वीडियो को एंड करते हैं इसी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।